बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज हमारी क्वेश्चन आंसर सेशन का एपिसोड नंबर 3 है और हम लोग केस नंबर 12 से आज शुरू करेंगे। जी बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस नंबर 12। मुझे 7th मंथ स्टार्ट है प्रेगनेंसी का। 5 मंथ के लास्ट से मुझे अपर स्टमक में पेन होता है और वो अब बहुत ज़्यादा हो गया। पहले सिर्फ बैठने से या लेटने से होता था, अब खड़ी होती हूँ तो तब भी होता है। मैंने डॉक्टर से चेक करवाया, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ सही तरह बताया नहीं। उन्होंने कहा 2 वीक्स के बाद दोबारा एक्सरे वगैरह होगा। अच्छा, ये आपका जो केस है ना वो है अर्ली प्रेगनेंसी या लेट प्रेगनेंसी या मिड प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के किसी भी हिस्से में जो पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होती है ना, इसको हम कहेंगे कि एपिगैस्ट्रिक पेन इन प्रेगनेंसी। तो इन्होंने बताया है कि ये इंडस हॉस्पिटल है लाहौर में, वहाँ दिखा रही हैं और वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बिल्कुल टोटल फ्री है और बिल्कुल जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं ना इस तरह उनकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट सारी है और बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं उधर। तो इन्होंने कहा है कि उन्होंने मेरे सारे टेस्ट किए हैं लेकिन उनका कोई पेपर सिस्टम नहीं है, वो कंप्यूटर में ही सारी उनकी फ़ाइल होती है तो वो पेशेंट को शो नहीं करते रिज़ल्ट वगैरह। तो लेकिन उनकी डॉक्टर ने बताया है कि उनके टेस्ट सारे ही ठीक हैं। तो अब इन्होंने ये कहा है कि 5 महीने से दर्द शुरू हुई है और अब जो है 7वां महीना है और दर्द जो है वो ठीक होने की बजाय ज़्यादा होती जा रही है। अब ये जो एपिगैस्ट्रिक पेन है जिसको आप कहते हैं, ये वाला जो पेट के ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको एपिगैस्ट्रिक कहते हैं। तो ये जो एपिगैस्ट्रिक पेन है ये जो है इसकी काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। जो हमल में मेन वजह होती है ना वो ये होती है कि हमारी जो डाइजेशन है, जो हज़म का सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। हमारा जो प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, उसकी वजह से हाजमा जो चीज़ 3 घंटे में पहले हज़म हो जाती थी अब 6 घंटे में हज़म होगी, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और बाद लोगों को ना ये उधर एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से पेन होनी शुरू हो जाती है, यानी कि ज़्यादातर ये वजह होती है, जिसके लिए आप कोई भी एंटासिड सिरप लें तो उससे ये ठीक हो जाता है। दूसरा, आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। आप चूँकि आप प्रेग्नेंट हैं, हाजमा जो है वो स्लो हो गया है, तो आपने छोटे छोटे मील्स लेने हैं। जैसे पहले आप 3 मील्स लेते थे, ब्रेकफास्ट लिया, लंच लिया, डिनर लिया, अब यूँ नहीं लेने। अब आप चाहे यार 2 घंटे बाद हल्का फुल्का थोड़ा सा लें और वॉक भी करें। बिल्कुल नहीं बैठे रहना कि अब मुझे हमल है, अब मैंने चलना नहीं, कोई काम नहीं करना, भारी काम तो ना करें लेकिन वैसे हल्के फुल्के काम और वॉक जो है जारी रखें। साथ फिर एंटासिड सिरप लें। ऐसी ग़िज़ाएँ जिनसे गैस बनती है उनसे परहेज़ करें। ये कुछ यानी कि अगर आप कर लेंगे काम तो ये आपकी पेन बेहतर हो जाएगी। लेकिन कुछ जो है ना फिर ये सीरियस इशू भी आ जाते हैं कि एक ये सीरियस इशू हो सकता है कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हो, उससे भी इसी जगह पे बड़ी पेन होती है। तो उसके लिए फिर आपका जो डॉक्टर होगी वो कहेगी कि रात को आप डिनर करके ना फिर खाना ना खाएं और सुबह खाली पेट आके अल्ट्रासाउंड कराएं, क्योंकि जो हम फर्स्ट अपना मील लेते हैं दिन का, जब वो पेट में जाता है तो गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट हो जाता है तो वो फिर नज़र नहीं आता। तो उसमें फिर वो पता चल जाएगा कि उसकी इन्फ्लेमेशन है या पथरी है, तो उसके हिसाब से उसका इलाज होगा। एक ये वजह होगी। दूसरी वजह जो है वो होता है हमारा जिगर भी उसी जगह पे होता है जिसको लिवर कहते हैं। तो लिवर की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तब भी इसी जगह पे दर्द होती है। तो उसके लिए फिर आपकी डॉक्टर आपके लिवर फंक्शन टेस्ट कराती है। अगर लिवर फंक्शन टेस्ट जो हैं वो आपके ख़राब आए तो वो उसकी मेडिसिन उसके हिसाब से वो देती है। आमतौर पे जिन मरीज़ों का ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको ये वाली दर्द इस वजह से हो रही होती है कि उनका जो लिवर है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इसके बाद जो हमारा पेंक्रियाज है वो भी इधर ही होता है, उसकी भी पेन इधर ही होती है, एपिगैस्ट्रिक में होती है, पीछे की तरफ जाती है, बैक की तरफ जाती है। तो उसका जो है उसके भी टेस्ट कराते हैं अल्ट्रासाउंड से भी और
ये जो केमिस्ट्री कराते हैं इससे उसका भी पता चल जाता है। एक और रेयर कॉज है वो है कि कार्डियक पेन जो है ना, जैसे दिल की दर्द जो है वो भी कभी कभी रेडिएट इधर हो जाती है, तो वो ईसीजी कराएं तो उससे पता चल जाता है। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से ये दर्द होती है, और ज़्यादातर ये एसिडिटी से होती है और एंटासिड सिरप लेने से ये ठीक हो जाती है जी। केस नंबर 13। मैम, मेरी शादी को 50 डेज हो गए हैं। आप ऐसा तरीका बताएं कि जल्दी हमल हो सके जिससे। अच्छा व्यूअर्स, ये जितने भी कपल जिनकी शादी हुई है वो याद रखें कि 2 साल तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना होता। 2 साल अगर मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं तो ज़्यादातर लोगों को हमल हो जाता है। बाकी 2 साल के बाद अगर आप लोगों को हमल नहीं होता तो फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है। तो इसको कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। उसके लिए फिर वो मियाँ और बीवी के कुछ टेस्ट कराए जाते हैं और जो भी रीज़न निकलती है उसके अकॉर्डिंग इलाज होता है। 2 साल आपने फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना होता, बस आप लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और कुरान में जो दुआ लिखी हुई है रब्बे हबले मिनल सालेहीन, ये मांगें तो अल्लाह ताला आप लोगों को इंशाल्लाह नेक और साले औलाद अता फरमाएगा। नेक्स्ट केस नंबर 14। हेलो, what is the difference between sugar in pregnancy and sugar before pregnancy? The diabetes. And can diabetes give birth to a baby? Someone who is a diabetic and had a lot of miscarriages, doctors said they are due to diabetes and can't have a successful pregnancy. Another case is after or during pregnancy diagnosed with diabetes and giving birth successfully. I need to know the difference in both cases, also the intensity in both cases. Thank you. हाँ, अच्छा व्यूअर्स, इनका क्वेश्चन ये है कि जो शुगर होती है वो हमल वाली शुगर क्या होती है, जो हमल से पहले शुगर होती है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। इन दोनों में ये फ़र्क है कि जो शुगर हमल में होती है वो हमल का जब 5 महीने पूरे हो जाते हैं तो उस वक्त उनको शुगर होती है। उस वक्त फिर उनका जब शुगर का टेस्ट कराया जाता है, पहले फास्टिंग शुगर कराते हैं वो भी हाई आती है, रैंडम शुगर कराते हैं जो 2 घंटे के बाद तो वो भी हाई आती है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं तो उसमें भी फिर वो लेवल्स हाई आते हैं। इसको कहते हैं कि ये हमल वाली शुगर है, ठीक है। ये है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। इसको फिर हम इंसुलिन की इंजेक्शन लगाते हैं, वो फिर दाखिल करके डोज सेट करते हैं। हर किसी की ज़ाहिर है वो डिफरेंट डोज आती है और जब वो डोज एडजस्ट हो जाती है तो पेशेंट को या उसके साथ जो बंदा मुस्तकिल रह रहा हो उसको सिखा देते हैं कि इंसुलिन का टीका कैसे लगाना है। तो बस वो शुगर कंट्रोल रहेगी तो इंशाल्लाह ताला वो बेबी जो है वो बिल्कुल ठीक पैदा होता है और उसका कोई मसला नहीं होता है। जो हमल से पहले शुगर होती है वो मरीज़ हैं जिनको है ऑलरेडी शुगर, तो उनका फिर ये करते हैं कि जब वो प्लान करते हैं कि हमें हमल हो तो उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल शुगर कर देते हैं। अगर कंट्रोल नहीं होगी तो बच्चा फिर वो एबनॉर्मल पैदा होता है या उसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं कि वो ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, शुगर भी हाई। तो उसको अगर आप कंट्रोल रखें तो वो कोई इशू नहीं होता। कंट्रोल करने के लिए फिर जब वो हमल हो जाता है तो उसको फिर हम इंसुलिन का टीका जो है ना उससे फिर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जो इंसुलिन वाली जो शुगर कंट्रोल करने वाली गोलियां होती हैं वो खाने से बच्चे में कोई ना कोई नुक्स आ जाता है जिसको कंजेनिटल अनोमलीज कहते हैं। तो इसलिए जब जिनको हमल से पहले शुगर होती है उनकी बस ये कि पहले शुगर कंट्रोल कर लेते हैं और जैसे ही पता चलता है कि इसको हमल है उसको उसके जो इंसुलिन का टीका है उस पर शिफ्ट कर देते हैं और दाखिल करके उसकी डोज सेट करके तो वो डोज फिर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी लगती है और फिर कामयाब जो है वो प्रेगनेंसी होती है और बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होता है, माँ भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होती है। Next case. Assalamu alaikum. I have been using DN35 for 2 years. From month of December till now, I didn't take any pill as I didn't buy. My last period came in 2nd week of December. Had spotting till 18-19 December. Now it feels like I am getting period, but whenever I check, there is nothing. I want to know if it can be that I am pregnant or my periods are late. What should I do? अच्छा, इन्होंने बहुत ज़्यादा हिस्ट्री तो हमसे शेयर नहीं की
लेकिन ये डाइन 35 टैबलेट जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं। हो सकता है कि इनके इरेगुलर पीरियड्स हों, तो उसके इलाज के लिए डाइन 35 जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। ख़ास तौर पे जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के केस होते हैं और जिनके जिस्म पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, वो लोग जो है ना डाइन 35 यूज़ करते हैं। और इसके यूज़ के दौरान डॉक्टर कहते हैं कि आपने प्रेगनेंसी से अवॉइड करना है, क्योंकि ये वाली जो टैबलेट है ये बच्चों में कंजेनिटल अनोमली करती है। तो इनको अब ये चाहिए कि जब महीना पूरा हो जाए, अभी तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, जब 1 महीना पूरा हो जाए इसके बावजूद मेंसेस ना आए या चाहे आए, तो ये हमल का अपना टेस्ट ज़रूर करें। और अगर हमल का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है तो अपनी डाइन 35 का अगला पैक शुरू करना चाहती हैं तो बेशक कर लें। ओके व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपके मज़ीद क्वेश्चंस के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। सलामुन अलैकुम।